जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक नई कक्षा में, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो हम इस सब्जेक्ट का, इसे विषय का जो नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान क्या होता है? अगर एक दो शब्दों में देखिए, संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर हिंदी में इसको हम, इसकी परिभाषा, इसका डिफिनेशन अगर लिखें तो एक प्रकार का दस्तावेज है, एक प्रकार का दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण, जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अगर इसको हम, इसका राज्य में क्या इसकी भूमिका है, अगर देखें तो राज्य के जो कार्य हैं, जो राज्य के अंगों, जैसे राज्य के अगर कार्य अंगों में देखें तो विधायिका 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके जो कार्य हैं उसको इसमें मतलब कैसे क्या करना है उसका पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। उसके बाद जो राज्य के सिद्धांत हैं वो इसमें निहित हैं, इसमें दिया गया है। राज्य के सरकारों के अंगों, वैसे इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उसके सिद्धांतों को निहित किया गया है, गया है। इसमें उसके कार्य क्या हैं, उसके प्रशासन कैसे, राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, सरकार के क्या कार्य हैं, उसकी मतलब निर्वाचन प्रणाली कैसे है, सरकार कैसे चुनी जाएगी, कितने उसके अंग हैं, ये सब क्या है इसी में निहित रहता है। अब अगर देखें हम राज्य के जो लक्षण है, 3 लक्षण माने जाते हैं राज्य के, वो क्या हैं? राज्य के जो लक्षण हैं, राज्य के 4 लक्षण हैं, जिसमें पहला देखेंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या, उसके बाद भूभाग, उसके बाद सरकार के बाद आ जाएगा संप्रभुता, भूभाग आ जाएगा सरकार और संप्रभुता। इसके 4 लक्षण हैं, राज्य के 4 लक्षण हैं। ये 4 लक्षण पूरे होते हैं जहां पर उसी को राज्य आप मान सकते हैं, अन्यथा आप उसको राज्य नहीं मानेंगे। इसे जनसंख्या, उसके बाद भूभाग, सरकार, संप्रभुता, सॉवरेंटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। सॉवरेंटी हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, टेरिटरी हो जाएगा, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड संप्रभुता।
संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है किसी राज्य के लिए। संप्रभुता उसकी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। संप्रभुता क्या होती है? ऐसे निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति को क्या संप्रभुता कहते हैं। अगर हम निर्णय ही नहीं ले पाएंगे तो किस चीज़ की आज़ादी होगी, किस चीज़ की संप्रभुता, या कैसा मतलब वो राज्य होगा जो खुद निर्णय ही ना ले पाए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसको देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक था। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कहाँ से करें, संविधान क्या होता है उसको देखें, उसके बाद राज्य क्या होता है उसको देखें। अब उसके बाद कहाँ से संविधान की परिकल्पना की गई, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसको देखेंगे। संविधान का विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ उसको देखेंगे। टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसका संवैधानिक विकास अगर हम देखें तो इंडिया में इसका मतलब विकास कैसे हुआ, पहले देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें अगर हम देखें इसमें क्या क्या जुड़ा, क्या क्या आया, क्योंकि क्या है हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पीटी के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं, यूपीएससी पीटी के लिए, या ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं वो पढ़ रहे हैं। थ्योरी अगर पढ़ते तो इसका मतलब कैसे क्या हुआ, इसको अगर पढ़ेंगे तो सेशन क्या है लंबा हो जाएगा। इसमें क्या क्या प्रोविज़न आए, क्या क्या जोड़े गए उसको देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले देखेंगे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सबसे पहले इसमें देखें हम कलकत्ता, जो कोलकाता वर्तमान में है, इसमें देखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। और पहले जो इसमें जज थी एलिजा इम्पे पहली एलिजा इम्पे। उसके बाद दूसरा बंगाल का गवर्नर जो था, इसमें बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल बन गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स।
पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया। पहला गवर्नर जनरल था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा अपनी कंपनी के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार। ब्रिटिश सरकार, उसमें तीसरा देखें, ब्रिटिश सरकार या संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप। कंपनी के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार लिया। मामले में हस्तक्षेप का अधिकार। अब इसमें क्या है, फैक्ट ही पूछेगा, ये पूछ लेगा गवर्नर जनरल। गवर्नर कब गवर्नर जनरल बना, किस एक्ट के द्वारा बना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई, किस अधिनियम द्वारा आया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जोड़ा गया। उसमें इसके बाद दूसरा देखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा देखेंगे इसमें पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? ये 1858 तक चला था। ये जो था 1858 तक चला। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो था वो 1858 तक चला। भारत में प्रशासन को दोहरे नियंत्रण में लाना, इसका जो उद्देश्य था पहला, भारत के प्रशासन को दोहरे नियंत्रण में लाना। उसके बाद नियंत्रक बोर्ड का गठन। नियंत्रक बोर्ड का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कितने सदस्य थे? 6। जिसमें 6 सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना। नियंत्रक बोर्ड का गठन हुआ, कब हुआ, किस एक्ट द्वारा हुआ, उसमें कितने सदस्य थे। सिंपल समझिए, जैसे इसमें अभी कहा ना कि जैसे भारत के प्रशासन को दोहरे नियंत्रण में लाना, पहला एक कंपनी का शासन, कंपनी का नियंत्रण रहेगा। दूसरा पहले वाले में देखे थे ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार जो संसद है वो कंट्रोल करना चाहती है, तो इसीलिए इसको कहा गया दोहरे नियंत्रण में लाना। और जो नियंत्रण बोर्ड का गठन है ये किया था ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन किया था, जिसमें 6 सदस्य थे। ये कंपनी द्वारा नहीं गठन किए गए, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका गठन किए गए कंपनी के नियंत्रण के लिए। उसके बाद इसमें देखेंगे हम गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। इसमें हम देखेंगे गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। ब्रिटिश प्रशासन का सर्वोच्च
ब्रिटिश प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। उसके बाद इसमें देखेंगे कंपनी के कार्यों की निगरानी। इस एक्ट की मूल अगर देखें मूल विषय क्या थी, इस एक्ट का लाने का जो प्रोविज़न था, जो प्रावधान था, वह उद्देश्य था कंपनी पर नियंत्रण लाना, कंपनी पर नियंत्रण लाना। क्योंकि क्या यहाँ से जिस हिसाब से पैसे जा रहे थे ब्रिटिश, वहाँ की सरकारों को ये लगा कि इतना पैसा आ रहा है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। जो कंपनी के शेयर धारक थे वो अपने जेब में रख रहे थे, सरकार को दे नहीं रहे थे कुछ। तो उनको लगा कि हमको भी इसमें अब इंटरफेयर करना चाहिए, हमको भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया, जिसमें गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था। उसमें कंपनी के कार्यों की निगरानी, कंपनी के कार्यों की निगरानी, कंपनी कार्यों की निगरानी और भारत में शासन में सुधार का प्रयास। भारत में शासन में सुधार लाने का प्रयास। भारत में शासन में सुधार लाने का प्रयास, ये सिर्फ इनडायरेक्टली था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना था, यहाँ से लाभ कमाना था, यहाँ के जो संसाधन थे उसका दोहन करके अपना जेब भरना था। बाकी इनडायरेक्टली तो क्या है, इनडायरेक्टली तो प्रशासन में अगर सुधार होगा तो भारत के लोगों का भी इसमें इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही, लेकिन डायरेक्टली नहीं। मतलब बिना, अगर वो नहीं चाहते थे कि भारत का भला हो, भारत के लोगों का अच्छा हो, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा था। उसके बाद हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। दूसरा देखें हम पीट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद अब देखेंगे तीसरा चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें क्या है, सिर्फ फैक्ट हमारा जो उद्देश्य है पढ़ने का, सिर्फ हम लोग फैक्ट देखेंगे। अगर थ्योरी क्या है, पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। पीटी के लिए जो कंटेंट, जो फैक्ट दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अब ऐसा लग रहा हो कि मतलब बेसिक फैक्ट दे रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही बेसिक ही आता है। लोग क्या है, बेसिक पढ़ देख के छोड़ देते हैं, तो बेसिक है ये नहीं आएगा। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि इतना देखो डीप। अब इससे ज़्यादा फैक्ट इसमें क्या ही है। उसके बाद हम देखें चार्टर एक्ट 1813 तीसरा। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 जिसमें व्यापार एकाधिकार, व्यापार का जो एकाधिकार कंपनी का था उसका अंत हुआ। व्यापार एकाधिकार का क्या हुआ, अंत हुआ। व्यापारिक एकाधिकार का अंत हुआ। चीन के साथ चाय का व्यापार लगा रहा है, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा। चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा। इसमें धार्मिक प्रचार ईसाई मिशनरियाँ, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाइयों की धर्म के प्रचार के लिए। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के
ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ भारत में। उसके बाद शिक्षा पर ध्यान इन लोगों का गया, जिसमें हम देखें शिक्षा में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान चार्टर एक्ट 1813। वैसे इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये इतना फैक्ट है कि कन्फ्यूजन रहता है इसमें। इतने सारे चार्टर एक्ट हैं, 2-3 चार्टर एक्ट हैं, पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, 1909। इसमें क्या कन्फ्यूजन बहुत रहता है। जैसे इसको क्या आप जब पढ़ो तो सबके आगे, जैसे शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का अधिकार पढ़ो, उसको लगाओ चार्टर एक्ट 1813। जो पढ़ो आप इसको लगा के पढ़ो, जितनी बार पढ़ो इसको चार्टर एक्ट 1813 लगा के पढ़ो, क्योंकि बार बार इसको अगर इसको दोनों मिला के पढ़ोगे तो क्या है, लर्न हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, जो कि इसमें देखिए खर्च करने का जो प्रावधान था, ये खर्च कौन करेगा, ये कंपनी करेगी। कंपनी करेगी, खर्च कौन करेगा, कंपनी करेगी। उसके बाद सामरिक क्षेत्र पर नियंत्रण, भारत पर नियंत्रण और मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, भारत पर नियंत्रण मजबूत, भारत पर नियंत्रण मजबूत हुआ। कंपनी की भूमिका में बदलाव, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के रूप में उभरी। कंपनी के बिहेवियर में कहें या कंपनी की भूमिका में बदलाव आया। कंपनी की भूमिका में बदलाव, कंपनी की भूमिका में बदलाव आया, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के रूप में। बदलाव में इसमें हम देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के रूप में बदलाव आया। उसके बाद देखेंगे चार्टर एक्ट 1873। इसके बाद देखेंगे चार्टर एक्ट 1873। चौथा देखेंगे चार्टर एक्ट 1873। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। इसके पहले देखे थे 1813, उसके बाद देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। इसको कहते हैं सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहते हैं। इसको क्या है, इसको सेंट हेलेना एक्ट, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें हम प्रशासनिक सुधार के लिए इसको बनाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, प्रशासनिक सुधार के लिए बनाया गया, बनाया या लाया
लाया गया, प्रशासनिक सुधार के लिए बनाया या इसको लाया गया। अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न शामिल थे उसको देखेंगे। भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता का केंद्रीयकरण हुआ। गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसमें या इसमें देखें, जैसे भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता, भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता, भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता का केंद्रीयकरण, सत्ता का केंद्रीयकरण, सत्ता का केंद्रीयकरण। गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल क्या है? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहले क्या था? फिर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जो था यहीं का गवर्नर जनरल था वो। लेकिन अब क्या है? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहला गवर्नर जनरल जो पूरे भारत का बना, विलियम बेंटिक। पहला कौन था गवर्नर जनरल पूरे भारत का? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद इसमें देखेंगे विधान परिषद की स्थापना हुई। विधान परिषद की स्थापना। उसके बाद कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ। कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ। कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ। चीन में चाय तो बना रहा, लेकिन अफीम व्यापार से कंपनी का खत्म हो गया। जैसे चीन के साथ अफीम व्यापार क्या हुआ? समाप्त हो गया। चीन के साथ अफीम का व्यापार समाप्त हो गया। क्योंकि ये फैक्ट जो है, देखिए ये डीपली है, अच्छे से आप इसको पढ़िए और नोट करिए। देखिए ये फैक्ट आपको एक जगह नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे एक बुक में, एक जगह आपको इतना फैक्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ सिंपल क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, उसको मतलब अच्छे से समझाएंगे। क्या है एग्ज़ाम में, क्या है, फैक्ट ही पूछता है। आप थ्योरी पढ़िए। आप थ्योरी जब पढ़ेंगे अच्छे से, फैक्ट क्या है तब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन क्या है इसमें आपको अब समझाने के लिए इसमें क्या समझाएंगे। अब कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ। इसमें फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, चीन के साथ जो अफीम का जो व्यापार होता था वो समाप्त हो गया। पहले क्या था? कंपनी का एकाधिकार था, लेकिन चाय का बना है भी, अभी भी चाय का जो है बना हुआ है। उसके बाद इसमें देखें प्रशासनिक सुधार में अगर हम देखें, यहाँ पर प्रशासनिक सुधार में अगर हम देखें, इसमें क्या क्या जोड़ा गया। सरकारी नौकरी में नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति
योग्यता योग्यता के आधार पर, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति योग्यता के आधार पर। उसके बाद भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का अधिकार मिला। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त होने का अधिकार मिला। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त होने का अधिकार मिला। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कानूनी सुधारों की कोशिश की गई, जिसमें यहीं पर देखें हम कानूनी सुधार क्या क्या हुए इसमें। कानूनी सुधार में अगर हम देखें क्या क्या हुआ, एक विधिक संहिता का गठन हुआ। इसमें एक विधिक संहिता का गठन, एक विधिक संहिता का गठन। उसके बाद इसमें मैकाले भारतीय विधि आयोग की स्थापना हुई। इसमें भारतीय विधि आयोग की स्थापना, भारतीय विधि आयोग की स्थापना, भारतीय विधि आयोग की स्थापना। भारतीय दंड संहिता तैयार हुआ, भारतीय विधि आयोग की स्थापना, इसी के द्वारा इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता बन गया है, वहीं से क्या है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता तैयार किया गया, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे दास प्रथा का अंत करने का प्रयास किया गया। इसमें यहीं पर देख लेंगे हम, दास प्रथा का अंत करने का प्रयास। अब इसमें इतने सारे पॉइंट थे, कुल लगभग इसमें 6 से 7 पॉइंट थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में ये सब क्या है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, ये सब फेवरेट है उसके, ये सब पूछने का। चार्टर एक्ट अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, क्योंकि इसमें देखिए चार्टर एक्ट पीट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद शासन अधिनियम आया, ये सब क्या है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, इसमें कौन से किस में था, क्योंकि इसमें सब फैक्ट एकदम भरे पड़े हैं। इसको याद करने का जो तरीका है, जैसे मैं पढ़ता हूँ या जैसे पढ़ना चाहिए, आप कोई भी पॉइंट पढ़िए, इसको लगा के पढ़िए, इसको चार्टर एक्ट लगा के पढ़िए, या कोई दिमाग में कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट इसका है, शॉर्टकट से पढ़ लोगे याद हो जाएगा, कोई ऐसा ट्रिक इसके साथ इसको अटैच करके जोड़िए, क्योंकि माइंड को आप जितना समझाने पर, जितना आप कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, क्योंकि माइंड क्या है, हम लोगों का क्रिएटिव है। जब आप माइंड को काम देंगे, वर्क करेगा वो, तभी माइंड आपका शार्प होगा। अब अगर आप कुछ नहीं करोगे, सोच रहे बस पढ़ के निकल जाएं, तो याद नहीं होगा आपको, एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ पढ़ लो और पढ़ के चले जाओ। तो अगले सेशन में हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यहाँ से देखेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आज सिर्फ समझ लीजिए ओरिएंटेशन था, एक छोटा सा। संविधान क्या होता है उसको देखा, राज्य क्या होता है, राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, राज्य मतलब समझ लीजिए वो राज्य के लिए अनिवार्य
तत्व है, उसी के बेस पर किसी भूभाग को राज्य माना जाता है, क्षेत्र को, जब उसके बाद वो 4.4 तत्व रहते हैं। सबसे मुख्य उसमें क्या है? सॉवरेंटी है, संप्रभुता, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। क्योंकि आज़ादी का मतलब क्या है? आप अगर आज़ाद हैं, आप अगर खुद का निर्णय, खुद के बारे में आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो आप आज़ाद नहीं हैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए आप आज़ाद कहे जाएंगे कि आप आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आज़ाद किस बात का? जिसमें हम देखेंगे कल नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें हमने जो देखा आप उसको बढ़िया से नोट करिए, अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।